नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल समाचार और मैं हूं सुचित्रा। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प। दोनों ओर से गोली चलने का लगा आरोप। केस दर्ज। के नगर प्रखंड के बेला रिकाबगंज के वार्ड नंबर 9 स्थित शादी समारोह में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लगाया गोली चलाने का आरोप। बेला रिकाबगंज पंचायत के मुखिया डॉक्टर चंदन कुमारी के पति विनोद कुमार यादव उर्फ बबलू यादव ने बताया कि सोमवार की रात्रि करीब 11 बजे बेला रिकाबगंज पंचायत के वार्ड नंबर 9 के सुशील यादव की बेटी की शादी में अपने कुछ साथियों के साथ भोज खाने गए थे, परंतु रमेश यादव अपने साथियों के साथ पहले से वहां मौजूद था। हमको देखते ही रमेश यादव हमको गाली गलौज करने लगे। इसी बात को जब हम पूछने गए तो वह अपने कमर से पिस्टल निकालकर हम पे 3 राउंड गोली चला दिए। किसी तरह से हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। इसकी जानकारी मेरे द्वारा दूरभाष पर के नगर थाने को दिया। के नगर थाने में आवेदन देकर कुल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। वहीं रमेश यादव ने बताया है कि हम अपने कुछ साथियों के साथ भोज खाने गए थे कि तभी विनोद कुमार यादव उर्फ बबलू यादव हमको देखकर गाली गलौज करने लगे। इसी बात को लेकर जब हम पूछने गए कि मुखिया जी किसको गाली गलौज कर रहे हैं, इतना पूछने पर वह अपने गार्ड का राइफल छीनकर मेरे कनपट्टी पर सटा दिया। यह सब देखते हुए वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से विनोद यादव उर्फ बबलू यादव के हाथ से राइफल छीन लिया। राइफल छीनने के बाद बिना लाइसेंसी पिस्तौल के मेरे ऊपर फायरिंग कर दिया। इस मामले को लेकर मेरे द्वारा विनोद यादव उर्फ बबलू यादव समेत 5 और लोगों के ऊपर के नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मेरा कुछ रुपया विनोद यादव उर्फ बबलू यादव के पास है। वहीं रुपया नहीं देने के चलते वह हम लोगों के ऊपर यह सब मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने बताया है कि दोनों पक्षों की ओर से गोली चलने की बात कही जा रही है। दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। ये गोलीकांड का क्या मामला है मुखिया जी? बीती 22 तारीख की रात्रि में लगभग 11 बजे रिकाबगंज वार्ड नंबर 9 में सुशील यादव की लड़की की शादी थी। उसमें हम इनवाइट थे, हम वहाँ गए। हम लोग गांव समाज के 5-7 आदमी अलग में जिस जगह शादी था अलग दरवाजे पे बैठे हुए थे। 5-7 आदमी हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान उधर से रमेश आया। रमेश अभद्र भाषा का प्रयोग रे करने लगा, अभद्र भाषा का व्यवहार करने लगा। उस पर हम उसका विरोध किए कि ऐसा बात तुम क्यों बोलता है, ठीक से भाषा बोलो। उसके बाद तब तक हमारे गांव के मर्द हैं सदानंद यादव, ये बोले कि तुम ऐसा अभद्र बात क्यों बोल रहे हो मुखिया जी को। इस पर वो उलझ गया। उलझने के बाद जब पूरा ग्रामीण वहाँ जुटना शुरू हो गया गांव का, तब वह दहशत देने के लिए अपना पिस्टल से 3 फायर किया। उसी वक्त हमने तुरंत एसपी साहब को फ़ोन लगाया, तुरंत डीएसपी साहब को सूचना दिए, तुरंत उसके बाद थाना प्रभारी को सूचना दिए। उसके बाद थाना प्रभारी आए यहाँ। सभी ग्रामीण के बीच में थाना प्रभारी को 2 खोखा भी मिला गोली का जो फूटा हुआ था। सब ये है। यही तो इस मामले में आखिर मूलतः क्या कारण रहा कि वो मन बढ़ू है मूलतः कारण, और कुछ नहीं। ना हमसे उनको बात है ना विवाद है, किसी तरह का बात नहीं। भद्र बात बोली भाषा रे करना। इसको लेकर आप लोगों ने थाने में आवेदन कल दिए थे। अभी तक क्या प्रगति है इसमें एफआईआर हुआ है, प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके बाद फिर आज हम लोग
एसपी साहब से मिले। एसपी साहब आश्वासन दिए कि हम इनकी जांच करवा लेते हैं, जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद फिर डीएसपी साहब से हम बात किए। डीएसपी साहब भी बोले कि हम इसको अपने स्तर से जांच करेंगे। रमेश यादव का आरोप है कि जो आपका 2018 तक उनका अच्छा संबंध था आपके साथ, बिजनेस लेवल पर, हर चीज़ पर। अभी ज़मीन को लेकर कोई 6.5 बीघा ज़मीन में वो आप उस पर दबाव बना रहे हैं कि इसमें हमको 50% चाहिए। हमसे उसको कोई तरह का बात ही नहीं है ज़मीन लेके, किसी तरह का हमको उससे बात ही नहीं है। ज़मीन जमा में कोई हिस्सेदारी की बात नहीं है। कुछ पैसा लेन देन की बात है कि हमारा पैसा ड्यूज है वो नहीं दे पाए। नहीं, कोई तरह की इस तरह की कोई बात नहीं है। और उनका ये भी आरोप है कि गोली हमारे तरफ से नहीं चली है, बबलू जी के ही तरफ। ये तो ग्रामीण ही बताएंगे जो वहाँ देखे हैं कि गोली किन के तरफ से चली है। ये तो रिकॉर्डेड लोग हैं। पूर्व में भी पूर्व प्रखंड अध्यक्ष निशी यादव मेरे कामत पे ही गोली चलाए थे। उसके बाद पिछले वर्ष वो अपने गांव के ही रिंकू यादव पे गोली चलाए थे, जो ये दोनों केस ट्रू है। और इससे पूर्व में सबसे शुरुआत में ये पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुए थे, जो कि मनोज कुमार डीएसपी थे उस टाइम में पूर्णिया के। इनके कमर से पिस्टल बरामद हुआ था, जिसमें ये जेल भी गए हुए हैं। इस व्यक्ति का क्या ये यानी कि आपका कहना है कि उसका हिस्ट्री सीटर रहा है? हाँ, वो प्रूफ के साथ है, क्योंकि सारा केस ट्रू हुआ है ये सब पर। अभी तक आपके और उसके बीच में कितने केस विवादित चल रहे हैं जो लंबित हैं न्यायालय में? मेरे उनके बीच में नहीं है, ये दूसरे डायरेक्ट में कोई केस नहीं है। ये पहली घटना आप दोनों के बीच में? जी। तो आप क्या चाहते हैं? जो न्याय मिलेगा। हम तो कानून के सहारा में गए हैं, कानून अपना जांच करके जो उचित कार्रवाई है वो करे। क्या आपको जान का भी खतरा है? जान की खतरा है। जब वो गोली चला सकता है, बगल से मेरा गोली निकल सकता है, तो ये जान की खतरा तो है ही। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से गुहार लगाएंगे, हमको उचित न्याय मिले। सुरक्षा की भी गुहार है क्या? सुरक्षा के भी गुहार लगाएंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव उर्फ बबलू यादव, मुखिया पति, बेलारिकागंज पंचायत के नगर। गोलीकांड मामले में क्या जानकारी थी और आप बताएं। जानकारी यही थी कि मुखिया जी के ही साथ में हम भी शादी में गए थे, और कुछ काम हमको फ़ोन आ गया। हम आ गए बालूघाट चौक पे। जब चौक से हम गए फिर वहाँ, तो वहाँ देखे बहुत भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला। तो हम पता कि क्या बात है, तो बोला कि मुखिया जी पे गोली फायर किया रमेश यादव। जिस समय ये फायर हुआ था उस समय आप इसके नहीं वो हम हाँ वहाँ पहुँचे तो पूरा भीड़ जमल था। पता किए तो सब बोला कि मुखिया जी पे गोली चलाया रमेश यादव। आपको क्या लगा कि क्यों चला इनके ऊपर गोली? तो बोले तो हम लोग सब साथे गए थे, हम लोग अलग में बैठे, तो हमको फ़ोन आ गया। हम चौक पे आ गए। जब चौक से जाते हैं तो वहाँ हल्ला गुल्ला पूरा हो रहा था, तो पता किए तो मुखिया जी के ऊपर गोली फायर किया। इन दोनों के बीच पहले भी कोई विवाद रहा? कोई विवाद नहीं, कहीं कुछ नहीं। अचानक ये घटना अचानक किया। अब आप लोगों का क्या? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जांच करके उचित न्याय मिले मुखिया जी को। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ संतोष यादव, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 9। ये गोलीकांड के मामले में क्या कहेंगे? गोलीकांड के मामले में तो हमको जानकारी नहीं था। हम भी 4 दिन के बाद आज पहुँचे हैं। नेपाल में थे, मेरा नाती की शादी था, तो अभी वही 2 घंटा पहले हम अपना यहाँ बालूघाट पूर्णिया इन किए है ना। तो कुछ जानकारी मिला हमको कि ना विवाद हुआ था शादी में तो कार्ड हम लोग को भी था, लेकिन हम लोग थे नहीं। हाँ, तो विशेष जानकारी हमको तो नहीं मिला है ना। इस पंचायत से प्रतिनिधि हैं और दोनों इसी पंचायत से हैं, वो भी प्रत्याशी रहे हैं मुखिया का। क्या लगता है, क्या ये मुखिया प्रत्याशी दोनों के बीच जो टक्कर रहा है, क्या वो भी इसमें कहीं एंगल है? ये तो इससे पहले भी कभी दोनों का विवाद हम देखे नहीं थे। हाँ, तो कभी होता है ना कि बीच में कभी लड़ाई झगड़ा या जो भी होता है छोटा मोटा, है ना। होने के बाद तो जानकारी रहता है हर आदमी को कि भाई दूसरे के साथ में दोनों का विवाद है। ये कभी देखे नहीं थे हम लोग। तो वही रात में जो परसों ना था, तो ये घटना भी हमको जानकारी नहीं था। आज सुबह में हम 4 बजे यहाँ बालूघाट पार्क पहुँचे हैं, तब हमको जानकारी मिला कि ना इस तरह का मामला हुआ, गोली पर चला है। हाँ, इससे आगे फिर जानकारी नहीं है हमको। क्या परिचय है आपका? बेलारी का हुआ सरपंच साहब का पति हुए हम। नाम?
दसलाल उराव। जिस वक्त ये गोली चली थी या ये घटनाक्रम हुआ था, क्या आप मुखिया जी के साथ थे? हम मुखिया जी के साथ थे। क्या देखा एक- आपने? हम देखे कि रमेश यादव आया, आके बेभद्र सब बात कहने लगा, मुखिया जी को गाली गलौज करने लगा। तो हम बोले रे गांव का मुखिया है, ऐसे काहे बोलता है। तो हम ही पर लपट गया। हमको लपटा तो हम भी थोड़ा उनको धक्का धुक्की दे के हटा रहे थे। हटाने के बाद मुखिया जी को गाली गलौज उसका सब भाई मिल के, उसका जितना लोग था गाड़ी घोड़ा में साला उला मिल के इनको पूरा पकड़ने लगा, मारने लगा। तो हम सोचे कि क्या करें रे भाई, पूरा हल्ला गुल्ला होने लगा। तो हम धक्का धुक्की दे के किसी तरह मुखिया जी को आंगन ढुका दिए। उन जिस दरवाजे पर थे इसको आंगन ढुका कैसे बचाए। उसके बाद हम भी लड़ने लगे। तो वो जाके अपना केस उस किया। हम लोग सबको बोले फ़ोन करो, डीएसपी साहब को फ़ोन किए, एसपी साहब को फ़ोन किए, थाना फ़ोन किए। सब आए, वो लोग आके थानादार हमसे पूछा उछा, हम लोग सारी बात सही अब आप बताए। लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ है और सब हम लोग यही बोलेंगे कि मुखिया हमारा पंचायत का है, सारा लोग इनके साथ है, मुखिया अच्छा है। इनके साथ ये बेभद्र बात क्यों किया, और गोली जो मार रहा था, 3 फायर किया। हम नहीं रहते तो मुखिया मर जाता। हम इनको बहुत मेहनत से बचाए, जो कि जाके हम लोगों पर केस किया। मेरा बाल बच्चा पर सारा पर केस हुआ है। आप लोगों का भी नाम दिया? हमरा भी नाम दिया, हमरा सारे बच्चों का नाम दिया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, और क्या चाहेंगे। और प्रशासन से हम यही चाहते हैं हम लोगों का उचित न्याय मिले। हम निष्पक्ष गलत जांच हो। हाँ, निष्पक्ष जांच हो, हमको पूरा जांच करके देखा जाए। हम लोग अगर गलत हैं, कहीं हम लोगों पर ये केस है, मुकदमा है, वो तो ऐसा ऐसा घटना बराबर करता है। मोटरसाइकिल छीनना उसका शुरू से आदत है, बहुत तरह का वो घटना किया है, जो कि आदमी पंचायत में पूरा हरकम है, गलत पैसा कमा लिया है, गलत ढंग से वो जी रहा है, और सबको नया नया युवक को साथ रख के वो गलत सब काम करवा रहा है। बहुत तरह का बात है उसमें, वो तो अपने न्यायालय उससे फैसला ले, पकड़े, सारी बात जगह पर आ जाएगा। क्या परिचय है आपका? सदानंद यादव, घर रिकावगंज, वार्ड नंबर 9। आप पे गोली चलाने का आरोप लगाया गया है, क्या मामला है? ये तो बिल्कुल झूठ है। बबलू यादव पे कौन गोली चलाएगा? वो तो खुद अपराधी है। उससे पहले बैरियर लूटने में वो जेल गया, लंबे समय करीबन 6 महीना साल भर जेल में रह के आया। एक पेट्रोल पंप लूटने में जेल गया, उसमें भी वो लंबे समय तक जेलों में रहा। उसके बाद एक राइफल लेके अपने ही पंचायत कॉलोनी में मारपीट किया था, उसमें वो जेल में रह के आया। ऐसा गोली चलाने का कोई मामला नहीं है। बबलू यादव बहुत पहले हमारे साथ धंधा बिजनेस करते थे, जिसमें मेरा वो कुछ पैसा रख लिया। पैसा तो नहीं है दिया। जब चुनाव 2021 में मुखिया का चुनाव लड़ा, तो उस समय मेरी भी पत्नी उसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा। जब से दोनों में उसको पब्लिक वोट दिया, वो जीत गया। चूँकि 3 टर्म से हार रहा था, हम पहली बार चुनाव लड़े थे, हम हार गए, वो जीत गया। उसके बाद जब भी हम कोई शादी में जाते हैं, वह मुझे अपमानित करना चालू कर देता है कि तुम मेरे अगेंस्ट में चुनाव लड़के क्या बिगाड़ लिया। तो जो भी मामला चल ही रहा था, इधर हम फिर उसको पैसा का तगादा किए। बस वह पैसा नहीं देने के मूड में वह यह सब साजिश रच लिया। ये घटना जिस कल की जो बताई जा रही है 22 तारीख को कि उस दिन हुआ था एक्चुअली क्या? उस दिन मेरे घर के पड़ोस में शादी था। तो ऐसे भी हम पंचायत में भोज भात करना छोड़ दिए। जब से बबलू यादव मुखिया बना, वह 2 नाल राइफल रख लिया है, जबकि उससे पहले नहीं रखता था। राइफल गार्ड क्या है? वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल के नाम पे गार्ड रख लिया है। 2 लाइसेंसी दिखाता है, 5 अवैध लेके चलता है। मुझे 4-5 बार अपमानित किया पंचायत में, तो हम भोज खाना छोड़ दिए। हम भोज खाते ही नहीं, पंचायत जाते ही नहीं हैं 2 साल से। जब मेरे घर के पड़ोस में शादी था तो रहना वाजिब था और रिलेशन में भी था। हम लोग भोज में शाम 6 बजे से ही थे। बबलू यादव करीबन 8 बजे आया शादी में, करीबन 15 से 20 आदमी से। 2 राइफल था और उसका जो समर्थक था उसके कमर में पिस्तौल वगैरह था, अवैध। तो आया तो वो लोग फुल अपने, इतना न बबलू यादव शराब पी लेता कि वो क्या बोल रहा था उसको भी समझ में नहीं आया, गाली बक रहा था। तो हम इग्नोर किए जा रहे थे, चूँकि मेरे रिलेशन का भी बेटी का शादी था। हम नहीं चाह रहे थे मेरे घर के बगल में किसी तरह का ये झगड़ा लड़ाई हो।
हम बबलू को कहवाए भी कि बबलू जी ऐसा नहीं कीजिए, बेटी का शादी है, अगर कुछ मामला है तो कल हम लोग उसको देखेंगे। बबलू उग्रसर हो गया, गाली पढ़ने लगा। हम तो बर्दाश्त कर ही रहे थे, तो मेरे साथ में भी मेरा भाई वगैरह साला वगैरह था, उन लोग उसको जाके रोक रखा, बीच बचाव किया। तो जब हम देखे कि उलझने वाला है तो हम बबलू यादव को जाके पूछे, तो बबलू आनंद फानल में अपना गार्ड से राइफल छीन के मेरे कनपट्टा में सटा दिया। अच्छा। तो पब्लिक का झुकाव जब बबलू पे होने लगा तो बबलू घबराने लगा। तो उसके साथ में एक समर्थक था सदानंद यादव। वह शुरू से ही डकैती, चोरी, लोगों का घर में डाका डलवाना, चोरी करवाना, गाय माल खुलवाना सदानंद यादव का पेशा है, शुरू से ही, किसी से भी पूछ लीजिएगा। वह जब भीड़ को देखा तो अनबैलेंस होके अपने कमर से पिस्टल निकाल के हवाई फायरिंग 3 फायरिंग कर दिया वो। अच्छा। जब हवाई फायरिंग किया तो सब वहाँ अफरा तफरी मचा। हम आनंद फानन में वहाँ से भागे। हम आके अपना दरवाज़ा पे बैठ गए। ठीक 5 मिनट के बाद उनका चौकीदार आया, बड़ा बहू का, कि आप गोली चलाए हैं। तो हम बोले सर हम घर पे बैठल हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा देर के बाद बड़ा बहू भी आए, अपना सर चूर चूर के गए। ये जो बात आ रही है कि वहाँ से जो बबलू यादव है वो कहा कि इन पर जानलेवा हमला आपने जानकर किया है, ये कैसे, क्या आरोप है? देखिए हम 2019 से स्कूल चला रहे हैं और मेरा स्कूल अभी पूर्णिया में जाने माने टॉप 10 में गिनती आता है। हम कोई हथियार नहीं रखते हैं, हम कोई राइफल पिस्टल नहीं रखते हैं। जो आदमी बबलू यादव खुद 2 नाल राइफल लेके चलता है, अवैध हथियार रखते, उसको लगता है कि आपको कोई हमरे जैसा लोग गोली चला देगा। विद्यालय का संचालक वही आदमी गोली चलाता है, वही आदमी प्रशासन को फ़ोन करता है, वही आदमी खोखा भी जमा करता है। तो आप लोग भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। कहीं कहीं आरोप लगा रहा है कि बहुत बड़ा सिंडिकेट है, इसका आपराधिक साठगांठ है लोगों से। 2019 के बाद आज तक मेरा कोई मारपीट का भी कोई मामला हो तो हमें बतावे बबलू यादव। मैंने 2019 में स्कूल खोला है, उसके बाद आज तक ना हमसे लड़ाई झगड़ा। इससे पूर्व में जो भी केस मेरे पे हुआ, राजनीतिक का हम शिकार हुए। एक बार बबलू यादव ही मेरे रूम में पिस्टल रखवा के पुलिस से साठगांठ करके वो हमको जेल भिजवा दिया था। चूँकि मेरा बिजनेस पार्टनर था, कुछ पैसा का लेनी देनी था, वही सेटिंग करके हमारा पिस्टल मेरे ही लॉज में रखवा दिया था, जिसमें कि हमको कुछ ही दिन के लिए जेल जाना पड़ा। 28 दिन में ही हम निकल गए थे। इस मामले को लेकर आप अभी तक क्या इस पे किए हैं? किसी पदाधिकारी से या प्रशासनिक क्या लाभ मिला है अभी तक आपको? तो कल हम गए थे के नगर थाना, अपना आवेदन दिए, बड़ा बहू को सारी बात बताए। बड़ा बहू को बोले वहाँ तो शादी ब्याह में CCTV कैमरा भी लगल होगा और जिसके यहाँ शादी है उनका भी बयान ले लीजिए। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि रमेश यादव गोली चलाया है, रमेश यादव दोषी है, तो आप सर कार्रवाई कर सकते हैं हमें। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो उचित है, अगर प्रशासन को लगे कि रमेश की गलती किया है तो रमेश को सजा दे। अगर बबलू यादव इस तरह का षड्यंत्र रचा है तो प्रशासन इसका क्लियर करे। कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों का एक गुट भी बना के आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जी गया है। हो क्या गया है कि बबलू यादव का दारू पार्टनर अभी बहुत सारा जितना एक्सपायरी क्रिमिनल है, जो कि आजीवन कारावास है। अब कल का ही मामला देख लीजिए। बबलू यादव जब थाना में आवेदन देने गया तो 4 गाड़ी हुजूम बना के करीब बयान करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बबलू को डर था। तो आपको लगता है कि वो सिंपैथी वोट जो जनप्रतिनिधियों का बटोरना चाहते हैं अपने आप को पीड़ित साबित करके, इसमें क्या सच्चाई? जितने भी लोग गए थे हमारे पंचायत का मात्र 1 थे, सब बाहरी क्रिमिनल था। जितने भी लोग गए थे कल बबलू यादव के साथ थाना, सब आजीवन कारावास का दोषी लोग गए थे और बाहरी लोग थे। आपको लगता है कि ये षड्यंत्र रच के जो है वो पैसा नहीं देना चाह रहे हैं या फिर और कोई बात है? नहीं, पैसा तो नहीं देगा वो। कई बार हम मांग के थक हार भी चुके हैं, वो तो बिन निकल गया, पैसा नहीं दिए। हुआ है कि इधर हाल फिलहाल में एक हम स्कूल के लिए ज़मीन खरीदे हैं 6.5 बीघा। वह ज़मीन ये लोग क्या किया कि वो वाहन से ये लोग रजिस्ट्री करवा लिया है, जो कि मामला अभी चल रहा है आपका DCLR के हैं। इन लोग का कहना है कंप्रोमाइज़ करो, नहीं तो ज़मीन पे हम चढ़ के तुमको फंसा देंगे, कभी गोली कान में फंसा देंगे। मतलब वो लोग का टारगेट है कि अगर रमेश जेल चल जाए तो वह ज़मीन हम हड़प सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भूमि से जुड़ा हुआ विवाद का ही परिणाम है। हाँ, एक ही ज़मीन को हमने, जो ज़मींदार ओरिजिनल था, चारों भाई, उनसे मैंने रजिस्ट्री करवाया, सब कुछ करवाया। इन लोग क्या किया है कि उनका एक बहन को खोज के उनसे रजिस्ट्री करा लिया है। मुख्यतः तो यही मामला जी, और इन लोग का है कि उसमें आधा आधी करो। आप अब चाहते क्या है? आप हम चाह रहे हैं पहले तो मेरा जान माल का सुरक्षा किया जाए। कल सबसे पहले तो सारा क्रिमिनल का यह गुट बनाया है 20 से 25 को का, और कल जैसे ही थाना से आया है
कहीं पंचायत में कल 3 जगह ये लोग मीटिंग किया है और मीटिंग में इन लोगों का 3 ठो राइफल तो सुनते हैं लाइसेंसी है, करीबन 10 राइफल अवैध लेके घूमता है। कल भी बबलू यादव के कामत कहिए घर कहिए बालूघाट चौक पे जो उनका है, शाम 8 बजे से लेके 10 बजे तक क्रिमिनल का जमावड़ा लगा रहा, जिसको कि हम प्रशासन को सूचना भी किसी के माध्यम से दिलवाए कि बड़ा बहू गोली हम चलाते हैं, देखिए अभी वहाँ मजमा क्या लगा हुआ। सारे क्रिमिनल कोई बिना हथियार से नहीं आया है, हमने कल भी फ़ोन करवाया है। परसों का घटना है, कल 10 बजे से लेके 1 बजे तक बबलू के यहाँ क्रिमिनल का अड्डा जमा रहा। कल भी हम सूचना दिलवाए हैं प्रशासन को कि सर यहाँ देखा जाए, नहीं तो कभी भी जो स्थिति है ये लोग कभी भी गोली कांड कर देगा। तो आपको लगता है कि आपकी हत्या हो जाएगी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बबलू यादव को मोहरा बना के इसके पीछे 2 और क्रिमिनल हैं जो कि अभी ओपन नाम हम नहीं बता सकते हैं। बबलू को मोहरा बना के ये लोग पूरा 1-2 हथियार ले लिया है लाइसेंसी और अवैध करीबन 7-8 हथियार लेके। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से यही कहेंगे कि जो बबलू यादव हम पे आरोप लगाया है और इसका सही जांच करें। अगर बबलू इस तरह की षड्यंत्र रचा है तो इसको उजागर करें। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ रमेश यादव, विशाल इंटरनेशनल स्कूल का संचालक है। कांड मामले में क्या जानकारी है, कैसे क्या घटना हुई है? हमको पता चला कि वह शादी था वहाँ रमेश का रिलेशन था, पहले से रमेश था वहाँ। बबलू यादव दारू पी के आया और सुने कि इनको गाली गलौज करने लगा रमेश यादव को। इसके बाद गोली फायरिंग भी बबलू यादव ही किया, यही जानकारी मिला। रमेश यादव क्या गोली चलाया है उन पर? नहीं, वैसा आदमी ये नहीं है गोली चलाने वाला, ये तो अपना स्कूल चलाते हैं ना। इन दोनों के बीच में क्या विवाद है? और पहले पार्टनर था, ज़मीन में बिजनेस चलता था साथ में। रमेश का कुछ पैसा रखा हुआ है और मुखिया का इलेक्शन लड़ा, यही थोड़ा सा तनाव है। इसी तनाव को लेकर ये विवाद हुआ? हाँ, विवाद हुआ। ये जो बबलू यादव जो आरोप लगा रहा है कि रमेश यादव जान मारना चाहता है, इसलिए वैसा आदमी ये नहीं है, गोली नहीं चलाया है? नहीं। आप जो जानकारी मिली है इसको लेकर प्रशासन से क्या आग्रह करेंगे? कि उचित जो है उसको सही किया जाए, जो जांच है वो सही दिशा में है। सही दिशा में हो। क्या परिचय है आपका? रविंदर यादव। कहाँ घर? घर बागमारा। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 8। पंचायत कौन है? बेलारी कामगंज। में क्या जानकारी है? गोली कांड तो अभी तक जानकारी है कि कुछ गोली चलाना है, बुनियाद है। इसमें जो रमेश यादव पर आरोप लगा है बबलू यादव के द्वारा कि जानलेवा हमला हुआ, गोली चला, इस पर क्यों चला, काहे चला, आप लोग ग्रामीण हैं, बता सकते हैं? वही ज़मीनी उमीन का मामला है। ये भी आरोप लगा है कि रमेश यादव मन बढ़ऊ है, दबंग टाइप का है। ना, ऐसा कोई बात नहीं। ये लोग जितने भी लोग इन पे आरोप लगाए हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि सही है? ना, गलत आरोप है सर। कुछ नहीं चला, बम फटाका फूटा था। क्या कहेंगे आप? निष्पक्ष जानकारी, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये शादी समारोह जो हो रही थी कहाँ पर हो रहा था? गाँव में ही है। इसी गाँव में? हाँ। तो रात में ही ये सब कांड हुआ? हाँ, रात में ही सब कांड। आप लोगों को सूचना कब मिली? झगड़ा हुआ, हम लोग आए तब तक ख़त्म हो गया था झगड़ा। तो लोगों से क्या पता चला कि गोली किसने चलाया था? गोली के बारे में पता नहीं चला किसने चलाया था, बेबुनियाद है गोली। गोली नहीं चला है। क्या परिचय है आपका? विपिन यादव। घर कहाँ है? गाँव में ही है। कौन गाँव? यही कामगंज। वार्ड नंबर? 9।